इस ब्रह्मा को भी राय देने वाला वो शिव बाबा है। क्या? इस ब्रह्मा को भी राय देने वाला वो शिव बाबा है, मैं नहीं हूं। 62 में जिस ब्रह्मा के तन में जिसने बोला वो ब्रह्मा को राय देने वाला नहीं है। तो उस तरफ इशारा किया जो यज्ञ के आदि में साकार व्यक्तित्व था, जो आदि में था वो अंत में भी राय देने वाला होगा। परंतु ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? ब्रह्मा भी उतर आए तो नहीं मानेंगे, तो फिर आखिर क्या मानेंगे? वो कहते हैं अगर भगवान भी उतर आए तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मा भल उतर आए, परंतु ब्रह्मा के तन में शिव ने जो कुछ बोला वो ब्रह्मा तो नहीं समझ सके, तो ब्रह्मा का डायरेक्शन ही बेकार हो जाता है। इसलिए बोला ब्रह्मा भी उतर आए तो तुम नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे? हाँ, ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी को मानेंगे। तो ये किसी को पता नहीं है कि किसकी मत लेनी होती है। ऊंच ते ऊंच मत है शिव की, जो ब्रह्मा को देते हैं। ब्रह्मा को रचने वाला शिव है। 6/9/62 की वाणी का दूसरा पेज। तो वो बाबा हमको, तुमको, सबको डायरेक्शन देते हैं। कौन बाबा? रचने वाला शिव बाबा। रचयिता कौन है? क्रिएटर। ब्रह्मा के तन में प्रवेश करने वाला है या ब्रह्मा को राय देने वाला है, डायरेक्शन देने वाला है? ब्रह्मा को डायरेक्शन देने वाला कौन है और प्रवेश करने वाला कौन है? अरे राय तो देगा किसी तन में प्रवेश करके, श्रीमत देगा किसी तन में प्रवेश करके, साकार में। और ब्रह्मा में प्रवेश करके बोलने वाला तो बिंदु है, वो रचयिता नहीं है, वो ब्रह्मा को रचता नहीं है। रचयिता साकार में चाहिए या निराकार बिंदु चाहिए? साकार चाहिए। आत्माएं भी कोई रची नहीं जाती हैं। रचने वाला रचयिता क्रिएटर कहा जाता है। तो इसमें समझने के लिए एकांत अवश्य चाहिए। एकांत में ही विचार सागर मंथन हो सकता है। और एकांत हमारा कैसा है, क्या है? वो तो जंगल में चले जाते हैं, समझते हैं हम एकांत में चले गए। तुम्हारा एकांत क्या है? तुम्हारा एकांत है एक के अंत में चले जाना, दूसरी पर्सनालिटी नहीं। एकांत अर्थात एक को याद करना।
ऐसे नहीं है एक बिंदी को याद करना। एक बिंदी को याद करना या वो बिंदी डायरेक्शन देने के लिए जिस तन में साकार बनती है उसको याद करना। एक को याद करने में मजा बहुत आता है। बिंदु को याद करने में बहुत मजा आता है या वो बिंदु जिस तन में आकर के क्रिएटर बनता है, नई सृष्टि क्रिएट करता है, नई राजधानी क्रिएट करता है, उसे याद करने में मजा आता है। उस एक से ही वर्षा मिलता है, उस एक से, इससे नहीं। इससे माने ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, किससे मिलता है? उस एक से वर्षा मिलता है जो नई दुनिया का रचयिता है। इस ब्रह्मा का भी रचयिता है। कब रचा ब्रह्मा को? इस ब्रह्मा का भी क्रिएटर है। इसे ब्रह्मा का को कब क्रिएट किया? यज्ञ के आदि में। वो लोग तो ब्रह्म तत्व को भगवान समझ करके याद करते हैं। वो लोग कौन? बाहर की दुनिया के सन्यासी भी ब्रह्म तत्व को भगवान समझ करके याद करते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया के जो सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं वो भी ब्रह्मा को क्या समझते हैं? भगवान समझते हैं कि नहीं? ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। अरे वो तो जड़ तत्व है। जो जड़त्व होता है उसकी बुद्धि चलती है, हैं? बुद्धि जड़ होती है या चलती है? बुद्धि तो जड़ होती है। हम तो जानते हैं हमको शिव बाबा से जीवन मुक्ति और मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो उनको याद करना है। इनको माने ब्रह्मा को याद नहीं करना है।